Hello everyone, this is Dr. Monisha. Welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now और आज हम बात करने वाले हैं अपने पेपर 2 एजुकेशन की। और आज से हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट की। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी क्लास अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस कम्प्लीटली फ्री हैं, कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। बस आपको दिए हुए नंबर पे मुझे मैसेज कर देना है और हमसे जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। जो वीडियोज़ रहते हैं, जो PDFs वगैरह रहती हैं, वो भी मैं आप वहाँ शेयर कर देती हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। मतलब एक तरह से नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। बस आपको करना यही है कि हमारे साथ में जुड़कर अपनी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर टाइम पर अटेंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एजुकेशन सब्जेक्ट की। जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए, एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसको हिंदी में कहा जाता है शिक्षा शास्त्र। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जुड़ना कहाँ पर है। ये सेल्फ लर्निंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, सेल्फ लर्निंग। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको एक लोगो दिखाई देगा, ये मेरा है और ये चैनल है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। और पेपर 1 की और पेपर 2 की दोनों की क्लासेस यहाँ पर होंगी एजुकेशन की, ठीक है। और मेरा नाम है डॉक्टर मोनिशा मिश्रा और मैंने PhD कर रखा है एजुकेशन सब्जेक्ट से, नेट किया हुआ है और 15 सालों से मैं एजुकेशन की लाइन में टीचिंग कर रही हूँ लेक्चरशिप पर। तो सारे स्टूडेंट्स जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े। कोई यहाँ पर आपको बिना एक्सपीरियंस की बात नहीं बताई जाएगी। जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है उसी के बेस पर मैं अपनी जो भी टीचिंग है वो करती हूँ। तो आपको पेपर 1 की स्ट्रैटेजी मैंने बता दी थी, पेपर 1 कैसे करना है। पेपर 1 की ऑलरेडी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। रोज शाम को 5:30 बजे हमारी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे। जो भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, कम्प्लीटली फ्री है, कोई शुल्क आपको नहीं देना है, ठीक है। एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लासेस मैं शुरू करूँगी आफ्टरनून में 12:30 पर, दोपहर में शुरू करूंगी। लेकिन आज हमारी क्लास ये हो रही है शाम के टाइम पे, और कल से हमारी क्लासेस इस समय पर होंगी 12:30 बजे दोपहर में, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। अब बात आती है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पेपर 1 के लिए, क्योंकि देखिए रिसेंटली अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है और ये एग्ज़ाम जो था उसमें अगर जिन्होंने भी उसमें भाग लिया था, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने ये चीज़ फील करी होगी बस जरा सा रह गया, जरा से में ही हमारा काम बिगड़ गया, नहीं तो हम इस बार क्लियर कर जाते, ठीक है। तो वो जरा सा ही जो रहता है ना, उसको ही कवर करना है। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। और उनके लिए जिनका थोड़ा बहुत रह गया है, जिसकी वजह से उनका काम नहीं बन पाया, तो वो क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड नहीं करना है, केवल उसे इस तरह से प्रिंट आपको निकाल लेना है। पेपर 1 और आपका जो सब्जेक्ट पेपर है उसका पेपर 2 का सिलेबस, ठीक है। सिलेबस पर मैंने बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बनाए हैं, जिसकी लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, उसे आप देख लीजिएगा। पेपर 1 का सिलेबस भी समझाया है, पेपर 2 का सिलेबस भी समझाया है, बहुत डिटेल में समझाया है, तो उसे आप जाकर देख लीजिएगा। सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इस पूरे सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। अब बात आ जाती है दूसरा क्या मेन काम क्या करना चाहिए। तो आपको PYQs जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट जो पहली बार दे रहे हैं वो ये टर्म्स नहीं जानते। पिछले सालों के जो प्रश्न हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो क्या क्यों करने हैं, क्वेश्चन आता है, क्या पिछले सालों के क्वेश्चन रिपीट होते हैं? जी नहीं, रिपीट तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि रिपीट होते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना वो रिपीट होता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। और जैसा कि अभी जो हो गया है CBT मोड में आपका जो पेपर चल पड़ा है होने का तरीका, उसमें शिफ्ट वाइज एग्जाम हो रहे हैं। हर शिफ्ट में एक नया पेपर बनता है, तो बहुत सारे पेपर बनते हैं। तो पेपर 1 के तो बहुत सारे हो जाएंगे। अगर एजुकेशन सब्जेक्ट का इस बार एक ही शिफ्ट में हुआ था, लेकिन जो दिसंबर वाला एग्जाम था वो 2 शिफ्ट में हुआ था। ज़्यादा स्टूडेंट्स यदि इनरोल होते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, मतलब 2 पेपर बन जाते हैं, है ना। तो
कंप्लीटली आपको ये मानना है बहुत सारा सिलेबस है और बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो PYQ से आपको ये तरीका मिल जाता है कि कैसे प्रश्न आए हैं, और अगर इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत बदल के प्रश्न पूछा जाता है तो कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी में भी मैंने यही बताया था कि आपका ये है क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन को अगर आप पढ़ते हैं तो चारों ऑप्शन को आपको क्या करना है, इसका डिटेल भी पढ़ना है। जब आप इसका डिटेल भी पढ़ेंगे तो इस जो क्वेश्चन में ये ऑप्शन सही होगा वो क्वेश्चन भी आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। और उसके बाद में आ जाती है बात कि बुक्स कौन सी ली जाए। तो देखिए, पेपर 1 के लिए तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स आपको सजेस्ट करी थी, साथ ही साथ में ये भी बताया था कि PYQ के लिए आप कौन सी बुक ले लीजिए। तो पेपर 1 के लिए तो मैंने सजेस्ट करी थी, आज मैंने ये बुक मंगवा ली है। न्यू एडिशन आ गया है UGC नेट के लिए पेपर 1 के लिए, KVS मदान का। हिंदी मीडियम का भी मंगवाया है, इंग्लिश मीडियम का भी मंगवाया है। तो अगर आप चाहें तो ये बुक मंगा सकते हैं, अच्छी बुक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा बहुत उन्हें इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए ये बुक का जो सेट है ओसवाल बुक का, वो भी मैंने मंगाया है और वो भी मैंने सजेस्ट किया था। इसमें आपको पिछले 13-15 सालों के जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाते हैं, साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट भी मिल जाता है, मॉक टेस्ट भी मिल जाता है। तो अच्छी बुक है। अगर नेट वाकई में आपको तैयारी करना है, JRF भी क्वालिफाई करना है, तो ये बुक भी आपको मंगा लेनी चाहिए। दूसरी बात आती, लेकिन ये बुक केवल इंग्लिश मीडियम में है, तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है तो उनके लिए नहीं हो पाएगा। लेकिन जो इंग्लिश समझ सकते हैं, ईजी लैंग्वेज है, अगर समझ सकते हैं तो जरूर मंगवा लीजिए। दूसरा है एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए। तो देखिए, एजुकेशन सब्जेक्ट जो है उसके लिए आप कौन सी बुक मंगवाएंगे। तो देखिए, ये मैंने मंगवाया है अरिहंत पब्लिकेशन का, ये बुक मंगवाई है। काफ़ी अभी अच्छी बुक लगी मुझे ये। लेकिन ये बुक जो है एक तरीके से आपको, अगर आप सिर्फ नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरशिप के लिए कर रहे हैं, तो इससे आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप JRF के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, JRF निकालना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा और डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपके जो जिस भी सब्जेक्ट से आपने PG किया है, जब एजुकेशन से कर रहे हैं आप, तो एजुकेशन सब्जेक्ट में आपने या तो MEd किया होगा या MA एजुकेशन किया होगा। उस वक्त जो आपने डिटेल साइकोलॉजी की बुक पढ़ी होगी, आपने फिलॉसफी की बुक पढ़ी होगी, जिसमें आपको वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पेडागोजिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। रिसर्च की बुक पढ़ी होगी, रिसर्च में गुप्ता की बुक आती है, आर्य शर्मा की बुक आती है। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो सक्सेना की बुक भी आती है। रामस्वरूप सक्सेना की बुक पेपर 1 के लिए जो होती है वो आती है। मतलब फिलॉसफी का बहुत सारा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट एंड सोशलॉजिकल एस्पेक्ट उसमें आपका कवर हो जाता है। तो वो वाली बुक आप कर सकते हैं, उसको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको जो एज अ गाइड मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि कई सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है कि उनकी टेबल काफ़ी सारी बुक से भरी हुई हो, ये सब्जेक्ट की ये 50 बुक हैं और ये भी बुक हैं। उससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको केवल ये करना है कि अगर आप नेट के लिए क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और आप PG कर रहे हैं और आप नेट दे रहे हैं, तो आपके पास ऑलरेडी आपके पास लाइब्रेरी का एक्सेस होगा, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका कंप्लीट हो चुका है PG, तो जो आपके पास बुक अवेलेबल है, रिसेंट बुक आपको मंगवानी है तो आप मंगवा लीजिए। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक अच्छी है और ट्रूमैन पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी है। मतलब जो भी एक बुक आपको लग रहा है आप मंगवा लीजिए, जो आपकी भाषा हो उस भाषा की बुक आप मंगवा लीजिए और केवल उसको ही सॉल्व करें। और कॉन्सेप्ट तो मैं ही आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें आप, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं पड़े कि आप बुक्स बहुत सारी मंगवा लें, ढेर लगा लें और उसके बाद पढ़ कुछ भी ना पाएँ।
तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है आपको करना है, सारे स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, सारे ही स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आपको अपने नोट्स बनाने। नोट्स का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी आप, जैसे ये सिलेबस है, आप इसका एक यूनिट निकालते हैं, एक यूनिट को आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने बुक को पढ़ा, मैंने जो आपको पढ़ाया, आपने मेरी क्लास अटेंड करी उसमें आपने पढ़ा, कोई और क्लास अटेंड करी उसमें आपने पढ़ा, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद में आप अपनी भाषा में उसको नोट कीजिए। बहुत जरूरी है ये काम, बहुत ज़रूरी है। नोट्स आपको किस किस चीज़ का बनाना है, सिलेबस में जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस पूरे सिलेबस का आपको नोट्स बनाना है। आप PYQ कर रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके 4 ऑप्शन पढ़े, चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल नोट्स आपको बनाना है। आपको जो भी आपका रिवीजन आप जब कर रहे हैं तब उसके लिए नोट्स बनाना है। बहुत ज़रूरी काम है। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई बुक खरीद ली और उसके बाद में 4 और बुक खरीद ली, 5 और बुक खरीद ली, टेबल बुक से भर गया है, आपने कुछ भी नहीं किया, नोट्स भी नहीं बनाए, कुछ भी नहीं किया। अब आप सोचेंगे यार मेरे पास तो इतनी अच्छा मटेरियल था, उसके बाद भी मैंने क्वालिफाई क्यों नहीं किया। वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपने स्ट्रेटेजी जैसे ही होना चाहिए वैसे आपने स्टडी नहीं की। ठीक है, आप एक ही बुक पढ़िए, एक से ही आपका काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा UPSC लेवल का एग्ज़ाम नहीं होना है आपका नेट जो है बहुत ही बेसिक लेवल का एग्ज़ाम है, तो आप कर सकते हैं। तो ये है स्ट्रैटेजी जिससे हमको काम करना है। कुछ 2-4 बुक जो आपको मैंने सजेस्ट करी, आप उससे मंगवा लीजिए। ये बुक्स जो हैं वो मैंने खुद खरीदी हैं, खुद मंगवाई हैं, इसलिए इसका बेफिक्र रहिए कि मैं इनका प्रमोशन करी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद मंगवाई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। और जो हमारा क्लासेस रहेंगी रेगुलरली वो इतने बजे चलेंगी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए हमारे नंबर पर। और इसके अलावा आप बस पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और प्लेलिस्ट हमारी काफ़ी सारी बनी हुई है, ऑलरेडी मैंने बना रखी है, जिसको मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, उसको आप देखिए। एजुकेशन का काफ़ी सारा मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो पहले से ही हमारी क्लासेस रन हो चुकी है। ठीक है, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर 1 की, काफ़ी सारा मटेरियल ऑलरेडी है ना। तो वही वापस से रिपीट ना करते हुए, क्योंकि उसको हम वापस से बाद में करेंगे, है ना। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट, जिसके बारे में आपको बताऊं, रिसर्च वाली यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, रिसर्च इन एजुकेशन। क्योंकि रिसर्च का जो टॉपिक है बहुत वास्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च में दिक्कत होती है, तो रिसर्च की यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। बाकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, और रिसर्च की यूनिट भी है, लेकिन रिसर्च को क्योंकि कंप्लीटली हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो हम रिसर्च को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ग्रुप में ऐड हो जाइए, ग्रुप में पूछ लीजिए, टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए, तो जितना भी आपको पहले का मटेरियल है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे ही फिनिश करते हैं इस क्लास को, कल फिर मिलते हैं। टाइम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टडी करना शुरू कर दीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, पढ़ाई कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं कि आगे आने वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। बाय बाय।